हरे कृष्ण। तो कल हमने वर्णन किया था या चर्चा की थी कुछ विषयों को लेकर के, अर्थात जो कर्तव्य है विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी के बीच में वो कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे एक सुंदर गृहस्थ जीवन वास्तव में जो शास्त्रों के अनुसार जो हमारे आचार्य संस्तुति करते हैं, स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है सब शास्त्रों का सार भागवतम के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो बताई अपने कि वास्तव में वो दोनों चीजें बताई है श्रील प्रभुपाद जी ने, कैसे जो ये स्थिति बिगड़ी हुई है समाज में बिगड़ती है और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। दोनों ही बातें यदि अपने जीवन में लागू की जाए, अपनाई जाए, विशेषकर भगवत भक्तों के द्वारा, तो वो बहुत ही जल्दी एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, या वे सुंदर जीवन जीने के लिए कृत संकल्प हो सकते हैं एक गृहस्थ आश्रम का, जिसका वर्णन स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया। तो हम आप सब भक्तों से के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज जो है रमा एकादशी है। आज का जो दिन है वो रमा एकादशी का ही है। ये रमा एकादशी के विषय में थोड़ा सा इसका महिमा बताना चाहेंगे। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में होती है, क्योंकि हर मास में दो पक्ष होते हैं, हमने बताया था, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो महीने में जो पहला पक्ष जो होता है, पक्ष का मतलब होता है 15 दिन जो पहले होते हैं महीने के, वो कृष्ण पक्ष में आके जाते हैं। और जो है एकादशी तिथि वो 11वीं तिथि में आती है। 11वीं तिथि में, क्योंकि आज 11वीं तिथि है तो 1 तारीख से महीना शुरू हुआ था। ये जो है 31 का आपका पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा थी। और उसी के साथ साथ जो है ये मास जो है शुरू हुआ था। तो आज एकादश अर्थात 11वीं तिथि है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से। तो आज के दिन रमा एकादशी है। रमा एकादशी के माध्यम में जो है आता है कि ये कृष्ण पक्ष में तो आती है आपके कार्तिक मास के। साथ ही साथ जो लोग इस एकादशी का बड़े मनोयोग के साथ में पालन करते हैं नियम सिद्धांतों को अपना करके, जिसमें विशेष रूप से जो एकादशी तिथि उसको माधव तिथि कहा गया है। माधव तिथि माना तो भगवान माधव को अति से प्रिय तिथि, अर्थात भगवान माधव जो है वो अति से प्रिय अर्थात प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों पर जो एकादशी का पालन करते हैं। तो एकादशी जो तिथि है वो भक्ति देने वाली है। एकादशी जो देवी है वो भक्ति देने वाली है, अर्थात जीवों को भक्ति प्रदान करने में एकादशी देवी का बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या आता है योगदान है, उनका जो है कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो एकादशी है इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, विश्वपर में पूछते हैं कि हे प्रभु, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी आती है उसका फल और उसका महात्म्य तथा उसको पालन करने की विधि क्या है, उसको किस विधि से हम पालन कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ ये जो तिथि है ये कैसे और भी अधिक कारगर हो सकती है एक भक्त के लिए, यदि भक्त जो है इसको कोई भी वैष्णव जो है पूरे मन वाणी से जो है इसका पालन करे। तो भगवान श्री कृष्ण इसके माध्यम में बताते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जो है प्राचीन समय की बात है कि एक एक राजा चंद्रसेन जो है अपनी नगरी चंद्रपुरी में राज किया करते थे। तो एक बार वो अपने राज्य का भ्रमण करने गए। जैसे ही वो भ्रमण करने गए तो उनको नदी के किनारे एक सुंदर जो है युवती मिली। तो जब उन्होंने पूछा राजा ने कि हे कन्या, आप कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं चंद्रभागा हूँ। क्योंकि चंद्रभागा जो है वो नदी भी है। चंद्रभागा मध्य प्रदेश में आप देखते, सॉरी महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहती है चंद्रभागा नदी। तो वो स्वयं एक देवी के रूप में प्रकट हुई। और तब उन्होंने कहा कि मैं किसी एक सुयोग्य जो है एक पति वर को चाहती हूँ, जो मेरा मेरे संरक्षण कर सके, मेरी देखभाल कर सके। तो इस प्रकार से देव योग से ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हुआ और दोनों पति पत्नी जो है बड़े ही मतलब प्रेम से रहने लगे। तो जब
आज के दिन जब ये एकादशी तिथि आई, तो उस दिन जो है चंद्रसेन ने पूछा कि हे देवी, मैंने सुना है कि एकादशी के दिन जो है अम, अ, अन्न को स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं, कैसे हम इसका पालन करना चाहिए इस रमाकाशी का। तो चंद्रभागा ने कहा कि वास्तव में सही कहा है पतिदेव, मेरे पिता के राज्य में तो प्राणी तो क्या, पालतू पशु पशु तक भी जो है अन्न ग्रहण नहीं करते, वो भी जो है क्या करते हैं, इसका पालन करते हैं, अर्थात अन्न का पूर्णतः निषेध होता है। क्यों? हमने पहले बताया था कि एकादशी के दिन जो अन्न है वो सब जो पाप होता है वो सब का सब जो है अन्न में आ जाता है, अर्थात उस दिन जो है अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अन्न को ग्रहण न किया जाए, अन्न का त्याज्य होना चाहिए, अन्न का त्याग होना चाहिए। और हाँ, आपको भी जो है इसी तरह से रहना चाहिए, और सर्वोत्तम तो यही है कि बिना अन्न के ही हम उसको जो है क्या करें, स्वीकार करें इसको, इस तरह से जो है, और विधि से इसका पालन करें, तो प्रतिफल जो है हमें प्राप्त होता है। तो जो चंद्रसेन राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी की बातों के अनुसार इस तरह से पालन किया, और उन्होंने अन्न तो क्या, जल भी स्वीकार नहीं किया, जल भी नहीं ग्रहण किया। तो अगले दिन जैसे ही एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी है, जैसे कल द्वादशी में एक समय होता है पारण करने का, अर्थात व्रत को तोड़ने का, व्रत को खोलने का एक समय होता है। उस समय अवधि के बीच में ही हमें उसको जो है क्या करना चाहिए, उस व्रत को खोलना चाहिए, और उस व्रत में ही हमें उस समय ही जो है जो अन्न है उसको ऑफर करके भगवान को अर्पण करके उसको स्वीकार करना चाहिए। तभी उसका एक जो है, जो एक विधि के अनुसार जो है, तभी उसको व्रत माना गया। तो पारण होने से पहले ही उनको, जैसे उन्होंने व्रत रखा था निराहार निर्जला, तो उनका जो है प्राणांत हो गया, अर्थात उनका शरीर छूट गया। जैसे ही शरीर छूटा, तो जो है, जो चंद्रभागा जो देवी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो मतलब थोड़ा इस बात से जो दुख तो हुआ ही कि उनके पति चले गए, लेकिन इस बात से भी उनको थोड़ा सा दुख लगा कि वो जो है, मतलब और ज्यादा इस बात से दुख बढ़ा कि मेरे पति जो है पारण नहीं कर पाए। उसी नगर के एक ब्राह्मण सुरसेन, सॉरी सुशर्मा, सुशर्मा जो ब्राह्मण थे, वो उसी नगर के जो है वो भ्रमण करने जा रहे थे, तीर्थ यात्रा करते हैं। जब तीर्थ यात्रा करते करते हुए एक बहुत सुंदर नगर में पहुंचे, जिस नगर को उन्होंने पहले नहीं देखा था, तो उस नगर में देखा तो उन्होंने तो सामने पाया कि हमारे जो जो राजा चंद्रसेन थे, वो राजा वहां पर है, और वही उसने सुंदर नगर का संचालन कर रहे हैं, उस राज्य को जो है वो मतलब चला रहे हैं। वहाँ सब लोग प्राणी सुखी है, सब लोग चारों तरफ धर्मात्मा, राजा का राज्य है, सभी प्राणी धर्मात्मा है, किसी प्रकार का भी समाज में कोई भी कष्ट, कोई भी दुराचार, कोई भी बुराई जो है संसार या समाज में नहीं है, जहाँ के वे राजा है। तो जब इस प्रकार से जो है सुशर्मा ब्राह्मण उनसे मिले, और उनसे कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर विराजमान हो, और क्या आप जो है अपने नगर को जब से आपने त्यागा है, जब से आप आए हो, आपने उस शरीर को त्याग करके यहाँ पर आप विराजमान हो, तो इसका प्रतिफल क्या है, आप यहाँ पर कैसे पधारे हैं, कैसे पहुंचे हैं, थोड़ा मुझे बताइए। तो उस समय चंद्रसेन राजा कहते हैं कि हे सुशर्मा ब्राह्मण, मैंने जो एक रमा एकादशी का जो विधि से पालन किया था, और पारण से पहले ही मैंने उस शरीर को छोड़ दिया, तो मुझे ये दिव्य शरीर मिला। ये दिव्य शरीर क्यों मिला? क्योंकि रमा एकादशी का महत्व ही इतना है कि यदि कोई इसका पालन करता है विधि से, नाम कीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, सुनता है, इसकी महिमा को भी किसको सुन लेता है, क्योंकि महिमा श्रवण करने की 3 विधियां आती है। कौन सी विधि? पहली विधि होती है कि आप उस नाम कीर्तन को जो है बोलो मुख से, वेरी गुड। दूसरी विधि होती है कि उस नाम कीर्तन को आप जो है श्रवण करो, गायंती शरणंती, गाते गा सकते हो उसको, कथयंती च, कथन कर सकते हो उसको, बोल सकते हो, शरणंती उसको सुनना चाहिए, 2 विधि है। तीसरा है नदंती चाह, अर्थात यदि कोई इसको नदंती
का मतलब होता है अनुमोदन भी करता है उसको, कहता है हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रवण नहीं कर रहा है वो, और उसको वो कथन भी नहीं कर रहा है, उसको बोल भी नहीं रहा है, लेकिन वो अनुमोदन कर रहा है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लगे रहिए आप। तो इतना करने मात्र से भी उस व्यक्ति को भी इतना ही लाभ मिलता है उन दोनों के समान। तो तीनों लोगों को बराबर से जो है क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे कोई किसी के मुख से उस कथा को श्रवण करता है और कोई उसका अनुमोदन भी करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि मुझे ये सुंदर राज्य मिला, धन धान्य से संपूर्ण राज्य साम्राज्य मिला, और मैं यहाँ पर सुखपूर्वक रह रहा हूँ। तो ये जब सुशर्मा ब्राह्मण चलने लगे तो राजा चंद्रसेन ने कहा कि आप ये संदेश जो है मेरी पत्नी जो है चंद्रभागा का जरूर देना जाकर के। तो उन्होंने जब बताया तो वो बड़े उनको हर्ष हुआ कि मेरे पति जो है एक सुंदर लोक में, एक सुंदर जो है नगर में राज्य करते हैं, सुखी है, संपन्न है, धर्मात्मा है, भगवान नाम की कथा श्रवण करने में भी जो है मतलब आनंद ले रहे हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं। और वो जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जो वास्तव में जिसके लिए जीवन मिला है, भगवत भक्ति, उस भगवत भक्ति के वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है पालन, मतलब पालन कर रहे हैं, और पूरे नगर में जो है सब लोग संपन्नता के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब ये बातें सुनी जो है आकर के, ये बातें जैसे अनुमोदन हुआ सब चीज़ों का, समझी चंद्रभागा ने, तो उन्होंने भी जो है अगले काशी में इसी प्रकार से जो है पूरा निर्जला निराहार रह करके जो है पारण किया, पालन किया पूरी काशी का जो है। इसमें जो जागरण की विधि बताई है कि जागरण भी करना चाहिए। जागरण कब करना चाहिए, और भगवान है कीर्तन गाना चाहिए पूरी रात। जैसे कि हमारे मंदिर में ये आज 24 घंटे का कीर्तन हो रहा है। कीर्तन क्या हो रहा है कि 24 घंटे, सुबह 9 बजे से कीर्तन शुरू हुआ था, उसमें शिफ्ट है अलग अलग वक्तों के, अलग अलग समय पे कीर्तन का जो है एक शेड्यूल बनाया गया है प्रॉपर। उसमें जैसे हमारा दिन में शेड्यूल था, तेरे रात में शेड्यूल है, तो वो जो है सुबह 9 बजे तक चलेगा। 12 सुबह 9 बजे शुरू हुआ तो रात के अब 9 बज जाएंगे, थोड़ी देर में 9 बज जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। फिर रात, पूरी रात के बाद में सुबह का जो 9 बजे आएंगे, तो 24 घंटे का हरिनाम, अखंड हरिनाम कीर्तन बोलते हैं उसको, 24 घंटे का अष्टयाम 8 प्रहर जो है कीर्तन माना गया शीश को, 24 घंटे कीर्तन हुआ पूरा। उसके बाद में जब पारण करेंगे तो भगवान को अर्पण करके, तो इसी विधि से जब उन्होंने भी पारण किया, पालन किया, कथा कीर्तन करते हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से अपने शरीर को, भौतिक शरीर छोड़ा। और वह भी स्वयं जो है चंद्रभागा देवी भी कहाँ चलेगी, अपने जो पति का जो राज्य, जहाँ पर वे राज्य कर रहे थे, चंद्रसेन नामक राज्य राजा जो है, क्या करके एकादशी का जो है पालन करके, भगवान की महिमा गा करके, दोनों पति पत्नी एक साथ वहां पर फिर क्या करने लगे, रहने लगे सुखपूर्वक, और भगवान की भक्ति को जो है इस प्रकार से संपन्न करने लगे। वास्तव में जो जीव बड़े सौभाग्यशाली है, जो लोग भगवान की भक्ति को यत्न पूर्वक करते हैं, दूसरों को प्रेरणा का जो है प्रेरणा देते हैं, जीवन में उत्साह लाते हैं दूसरे के लिए भी, ऐसे भक्तों की महिमा सर्वोपरि गाई गई है गीता में। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे इस नाम का कीर्तन करते हैं, लोगों को बताते हैं, यश गाते हैं, मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अति से प्रिय है। और ऐसे भक्त जो इस महिमा का गान करते हैं और उनको भी भगवत भक्ति में लगाते हैं, उनसे प्रिय हे अर्जुन न तो संसार में कोई था पहले, न कोई होगा। भगवान को ऐसे ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो भगवान के नाम कथा महिमा का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, या अन्य लोगों को भी भगवान की महिमा में जो है जोड़ते हैं, भक्ति ही जोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सर्वोपरि फल है भक्ति का, कि हम जो है उस जीवन के चरम लक्ष्य को जाने, किसके साथ में, वैष्णवों के संग में। और वास्तव में जो काशी का जो हमें क्या करना चाहिए, पालन पालन जब करना चाहिए होता है, उस समय में वैष्णव के संग में इसका पालन करना होता है। वैष्णव भगवत भक्ति भक्ति भगवत भक्त संग जायते हैं। भगवान की जो भक्ति है वो भगवान के भक्तों के संग से हो सकती है, क्योंकि विद्या और अविद्या में ये अंतर है। भौतिक जगत में जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, वो वास्तव में विद्या नहीं है, वो जो है एक शिक्षा हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। विद्या असली क्या है, सा विद्या या विमुक्ति। वेदों में भी आया है कि विद्या वही है
ज्ञान वही है जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है। और वो ज्ञान कौन सा है? वो है भगवत भक्ति का ज्ञान, आत्मज्ञान, जिसको श्रीमद् भागवतम में या भगवत गीता में भगवान ने जिसको स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम शरीर के लिए न बल्कि आत्मा के लिए प्रयत्न करें, आत्मा के लिए कल्याण के लिए हम क्या करें? प्रयास करें, भगवत भक्ति को संपन्न करते हैं। संसार के लोग भी जो है भागते हैं और भक्त भी बाहरी रूप से दिखाई देते हैं कि वो भी लगे होते हैं, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है। संसार के लोग इसलिए भाग रहे हैं रोड पे कि हमें धन मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, हम जो है सूर्य भोग ये सब चीजें, इंद्र तृप्ति, ये सब साधन उपलब्ध हो हमारे जीवन में। और भक्त इसलिए भागते हैं ताकि संदेश को हम जल्दी जल्दी संसार के लोगों तक पहुंचा सके, जीवों तक पहुंचा सके, जीवों कल्याण हो सके, लोग जीवन का जो लक्ष्य है उस तक पहुंच सके। इसलिए भगवान भक्ति क्या करते, प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे शिलाप्रपात जी जब उस समय प्रचार करते तो बहुत सारे पत्रकार उनसे, रिपोर्टर्स पूछते थे कि आप जो है जेट विमान में जा बैठ करके जो है प्रचार करते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि माया इतनी तेजी से बढ़ रही है तो मुझे अपने भक्तों को बचाने के लिए, संदेश देने के लिए जो है गाड़ी नहीं बल्कि जेट विमान की आवश्यकता है। और भगवान तो हमारे जो है लक्ष्मीपति है। तो जो भगवान इतने बड़े लक्ष्मीपति है, भगवान के पास में इतना सब वैभव है। लक्ष्मी सहस्त्रम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी सेवा करने के लिए सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मी जो है वेटिंग सूची, वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में खड़ी है। उन भगवान गोविंद का मैं क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। तो भगवान जो लक्ष्मीपति है तो अपने भक्तों को, जब ये संसार के जो लोग भजन भी नहीं करते हैं, बिल्कुल लोग सब पाप कर्म में प्रवृत्त है, उनको भगवान इतना ऐश्वर्य देते हैं, उनके पास इतना सब कुछ हो सकता है, तो अपने भक्तों को भगवान जो है कभी भी जो है क्या नहीं कर सकते? निराश नहीं कर सकते। उनको कभी भी भगवान जो है दुखी नहीं देख सकते या उनको जो है परेशानी में नहीं डाल सकते। और भगवान भक्त यदि परेशानी में डलते भी है, कुछ समस्या आती भी है उनके जीवन में, तो वो केवल उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध समझ करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। संसार के लोगों के जैसे नहीं, अरे देखो हमारे जीवन में समस्या आ गई, हो गया, भगवान हमने तो ये किया था, व्रत किया था, सब कुछ किया था। नहीं, एक वैष्णव भक्त कभी भी जो है अपने जीवन में जो है दुखी नहीं होता। और भक्ति करने का अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। भक्ति जीवन करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारा पतन नहीं होगा। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, ये सब ये चीजें नहीं आएगी। सब आएंगे संसार में, सब कष्ट आएंगे, लेकिन भक्ति करने का सर्वोपरि फल ये होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो है सहनशीलता आ जाएगी। क्योंकि संसार बिल्कुल कड़वा करेले के जूस से भरा हुआ है। कड़वे करेले के जूस में कितना भी शक्कर घोल लो, उसकी कड़वाहट कभी खत्म नहीं हो सकती। इस संसार भी ये दुखों से परिपूर्ण है। दुखालयम ऐसा सुतम, संसार की प्रकृति ही क्या है कि ये दुखों से परिपूर्ण है, दुखालयम में। और दूसरा अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है। आज सुख है, कल को दुख होगा, परसों फिर सुख होगा। इस प्रकार से जैसे हमारे जीवन में ना चाहते सुख आते हैं, इसी प्रकार से ना चाहते हमारे जीवन में दुख भी आते हैं। जब इस प्रकार से दोनों मेरे पति पत्नी वास नगर में बहुत सुंदर तरह से भक्ति करने लगे तो ये प्रतिफल है। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस प्रकार से जो चंद्रसेन और चंद्रभागा देवी दोनों भक्ति करने लगे, तो वे भक्ति करते उस नगर के सब वासी जो है कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए। वास्तव में भगवत भक्त के पास में ये एक इतना पोटेंसी होती है, इतना जो है प्रभाव होता है उनकी वाणी में ही, कि वे एक भक्त ही पूरे संसार की असली सेवा कर सकता है वास्तव में। संसार के लोग कोई सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सब लोग अपने अपने कार्य में, धंधे में, पद में, प्रतिष्ठा में, बच्चे, इन चीजों में फंसे हुए हैं, उनके पास में समय नहीं है। लेकिन एक वैष्णव ही इतना बड़ा उदार हृदय होता है कि वो सभी लोगों तक वो भगवत भक्ति का संदेश देना चाहता है, ताकि जगत के सभी लोग जो है वो संसार के जो जो चंगुल है, संसार जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल करके वास्तव में भगवत भक्ति के लक्ष्य तक पहुंचे। दो जो इस महिमा को, इस कथा को इसके माध्यम बताते हैं, जब इस कथा को कोई व्यक्ति मन से, पूरे मन से, मनोयोग से भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, सुनते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए इस कथा को जो है श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में भगवत भक्ति को प्राप्त होता है और भगवान की उसके ऊपर असीम और परम अनुकंपा के द्वारा वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है। तो आज के दिन ये राम एकादशी का ये महत्व बताया गया। क्योंकि इसका महत्व क्यों है इतना? क्योंकि जब हम भगवत भक्ति के
कार्यकलापों को भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं तो उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो महिमा है और भी अधिक बढ़ जाती है भगवान के भक्तों के मुख से सुनने के कारण। मीठी है भगवान की जो कथाएं है, मीठी है, बहुत मधुर है। कौन हमारे जो महान आचार्य रूप गोस्वामी जी कहते थे कि भगवान की जो कथाएं है, भगवान की जो महिमा है, जो भक्ति है, वो मिश्री से भी ज्यादा मधुर है। मिश्री मिश्री जो है सबसे मीठा जो है मिश्री को माना गया है, क्योंकि मिश्री बहुत मीठी है। लेकिन कहते हैं कि हमारे जीवन में अविद्या की बीमारी हो गई है। जो अविद्या है हमारे जो जीवन में, वो बीमारी हमें लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि हमने उस भगवत भक्ति को अपने जीवन से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो विद्या कब आएगी? जैसे बताते हैं कि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस की बीमारी हो जाए, तो उसको अधिक मीठा खाना होता है। विशेषकर गन्ने का शुगर कैन का जो जूस है वो पीना होता है। जब वो शुगर कैन के जूस को पिएगा तो वो बिल्कुल सब बीमारी उसकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, सब बीमारी उसकी ठीक हो सकती है। तो बहुत जरूरी है क्या करना कि इस कथा का और ज्यादा श्रवण करना। जब हम इस विषय को हम और भी ज्यादा जो है जान लेंगे और ज्यादा उसमें रुचि लेंगे, तो इस प्रकार से भले ही हमारा जन्म किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, जन्म हमने लिया है किसी भी स्थिति में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारी भगवत भक्ति के जो कर्म है वो सर्वोपरि महत्वपूर्ण। जन्म तो पूर्व जन्म के संस्कार से कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने उस जीवन को भगवत भक्ति में कितना लगाया, कैसे उस जीव को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाया, जीवन का असली उद्देश्य आपने प्राप्त किया, कितना आपने प्रयास किया। वास्तव में भगवान जो है किसी जीव के जो है सफलता या असफलता को नहीं देखते हैं, बल्कि भगवान देखते हैं किसी जीव के प्रयास को, कि उस जीव ने कितना प्रयास किया है भगवत भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति की महिमा के लिए उसने अपने जीवन में कितना प्रयास है। भगवान जीव का प्रयास देखते हैं, भगवान जीव की सफलता असफलता नहीं देखते हैं। अगर भगवान लोगों के सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान एक तो जीवों का प्रयास देखते हैं, दूसरा भगवान जो है किसी के भी दोषों को नहीं देखते हैं। अगर भगवान दोषों को देखने लगे जगत के, संसार के लोगों के, तो संसार में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर ले। हर किसी के अंदर इस संसार में क्या है, इंग्लिश में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, कि गलती ही का नाम ही मनुष्य है। अर्थात मनुष्य निश्चित रूप से क्या करता है, गलती करता है। क्योंकि हर किसी जीव के अंदर जो है कुछ दोष होते हैं। कैसे? जैसे हर किसी की व्यक्तियों की इंद्रिय क्या है, अधूरी है। नंबर 2, हर कोई व्यक्ति त्रुटि करता है। नंबर 4, हर कोई धोखा खाता है। नंबर 3, धोखा खाता। नंबर 4, हर कोई संसार में धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये दोष हर किसी जीव के अंदर है, 4 दोष। तो भगवान यहाँ पर जो है जीवों के दोष नहीं देखते, बल्कि उन जीवों के प्रयास को भगवान देखते हैं कि इस जीव ने कितना प्रयास किया मेरे लिए। जितनी जिस व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान के भक्तों में, भगवान के भक्त में जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, वो इतना ही जल्दी क्या कर सकता है, भगवान को समझ सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी की श्रद्धा जितने भी कम होगी, इतना ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्या करना, भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना। तो ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ में भगवान का भजन करना चाहते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ में भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो हमारी श्रद्धा ही आदो श्रद्धा, सबसे पहले भक्ति में श्रद्धा ही देखी जाती है, समर्पण ही देखा जाता है। ततो हरि भजन, उसके बाद में भजन करता है, ततो हरि भजन कीर्तनात् है। फिर साधु संग, फिर साधु का संग करता है, और फिर अनर्थ निवर्ति ही, उसके बाद में फिर क्या होती है, अनर्थ निवर्ति होती है। जो अनर्थ हमारे हृदय के अंदर जो कलमश भरे हुए हैं, काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब का सब जो कलमश भरा हुआ है, इन सब की क्या होती है, निवृत्ति होती है। इन सबसे हमें क्या होता है, छुटकारा मिलता है। इनसे हम जो है क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। जब इस प्रकार से ये सारे प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास करने पश्चात हमें क्या मिलता है, इसका बचाव होता है हमें। और इतने प्रयासों के पश्चात जो है उसमें रसास्वादन आता है भक्ति में, और ज़्यादा अधिक हमें क्या आता है, मधुरता आने लगती है हमारी भक्ति में, और ज़्यादा वो मीठी हो जाती है, और ज़्यादा अधिक हमें क्या करना होता है, प्रयास करना होता है। जब इस प्रकार से हम उस भगवत भक्ति के लिए अधिक प्रयास करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, सो जीवन में उतारते हैं, तो वो जो हमारा प्रयास है वो अधिक और अधिक जो है क्या हो जाता है, और अधिक सरल हो जाता है।
दो ही कार्य होते हैं भक्ति में, एक तो जीव का प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। जीव प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ भगवान भी उसके साथ में क्या करते हैं, उसको कृपा प्रदान करते हैं। जीव के ऊपर तुरंत भगवान कृपा करता है जब वो जीव प्रयास करता है भगवान की ओर बढ़ने के लिए। अगर कोई प्रयास ही नहीं कर रहा, भौतिक जगत में प्रयास कर रहा, तो भगवान फिर क्यों करेंगे। ऐसे हरियाणा में एक कहावत है बहुत सुंदर, हम कहते हैं कि अ, एक कहावत है कि यदि तू मेरे नाम पर मैं तेरे काम पर। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारे सब काम दूर, पाप दूर कर, कष्ट दूर कर सकता हूँ। एम सर्व त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षाय मा शुचः। ये अर्जुन, यदि तुम समर्पण के साथ मेरी भक्ति में आते हो, मुझे समर्पण के साथ में जो है मेरी भक्ति को करते हो, उस महिमा को स्वीकारते हो या अपने जीवन में उसी को अप्लाई करते हो भक्ति को, तो मैं तुम्हें समस्त पापों से दूर कर, मुक्त कर सकता हूँ। सारे पाप भगवान जो है उस जीव के दूर कर सकते हैं, केवल कितने करने मात्र से, यदि वो जीव भगवान की शरण में आकर के भगवान को समर्पण कर देता है। केवल हमें भगवान की भक्ति की महिमा के लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना होता है, आत्मसमर्पण करना होता है। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, जब हम और अधिक समर्पण करते हैं, तो तभी साथ ही साथ जो है क्या होता है कि भगवान भी और ज़्यादा सरल उसके लिए वो सब रास्ते बनाते चले जाते हैं। लेकिन जब जीव कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो भगवान भी अपनी तरफ से जो है ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। भगवान तो स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, ये तमाम परपत्ते तांस तो ये भजाम्यम। जो हे अर्जुन, जो जिस जिस भाव से, जिस विधि से मेरा भजन करता है, मुझे समर्पण करता है मेरी भक्ति के लिए, क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसी भाव से मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। मैं भी उसी भाव से उस जीव को फल प्रदान करता हूँ, जिस भाव से जो जीव जो है मेरे प्रति शरणागति दिखाता है, मेरे प्रति जो है समर्पण करता है, उसी भाव से मैं उस जीव के प्रति क्या करता हूँ, इतने ही फल प्रदान करता हूँ। ये भगवान का प्रोमिस है, ये भगवान की शपथ है, और यह भगवान का वादा है, प्रतिज्ञा है। किस बात के लिए, उन जीवों के लिए जो वास्तव में भगवान की भक्ति में आकर के जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये इतना प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इतना भी प्रयास नहीं करेंगे, भगवान ने सबसे बड़ा अवसर हमें दिया, मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन में भी हमें एक सुंदर परिवार में जन्म दिया, भगवान ने हमें बहुत सुंदर शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है। अगर ये चीज़ें भी ना होती तो हम कैसे करते। और इतना होने के पश्चात भी यदि हम भगवान के प्रति शरणागति या समर्पण नहीं दिखाते हैं, या उसके प्रति हम जो है अपने आप को पूरा सरेंडर नहीं कर देते हैं, तो हम कैसे जो है फिर भगवान के और अधिक प्रिय बन सकते हैं, या भगवान हमें फिर कैसे स्वीकार करेंगे। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही जरूरी है कि इतना हम करें, कम से कम भगवान के प्रति समर्पण, या भगवान के प्रति हम यदि सरेंडर करेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से हमें क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, या हमें अपनी भक्ति से क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने चरणों में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य की कृपा होना, कृपा भी तभी हो पाएगी वैष्णव की, जब आपका उनके प्रति समर्पण होगा, जब उनके प्रति आपकी श्रद्धा होगी। भक्ति में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो श्रद्धा या समर्पण है, वही सर्वोपरि है। और अधिकतर लोग जो है श्रद्धा या समर्पण ही नहीं दिखा पाते। यदि हम भक्तों के साथ भी समर्पण या श्रद्धा या प्रेम से उनकी सेवा या उनके प्रति हम दोष ढूंढते रहेंगे, उनमें भी त्रुटि ढूंढते रहेंगे, तो फिर तो गए काम से, फिर तो लाखों जन्म लो। भगवान फिर ऐसे भगवान के प्रति किया गया अपराध, ठीक है, भक्ति सही नहीं करे, अपराध हुआ, कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों के प्रति अपराध करने वालों को भी नहीं छोड़ते, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, प्रोमिस है। तो हमें भक्ति करते हैं बड़ा सावधान होना चाहिए। और वैष्णव भक्तों जिनसे हम विशेषकर सुनते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है, ऐसे भक्तों के प्रति हमें सेवा भावना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनके जब हम सेवा करते हैं तो उससे हमारा हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। जब हृदय शुद्ध होगा तो हम निश्चित रूप से जो है भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बताया था ना कि सेवा कैसे होती है।
कि मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे भक्ति सिद्धांत जी के पास कलकत्ता में, क्या जानने भगवान साकार है निराकार है, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने अपने शिष्य एक पुजारी के पास भेज दिया था। जब पुजारी के पास गए तो पुजारी ने कहा कि थोड़ा सा ये सेवा कर दी फिर हम बात करेंगे। जब उन्होंने सेवा की, उनकी बर्तन साफ की, झाड़ू लगाई, बड़े व्यक्ति थे लेकिन फिर भी विनम्र थे, उन्होंने सोचा चलो करनी चाहिए भगवान की सेवा। तो उनके हृदय के सारे जो संदेह थे, जो डाउट से जो लेकर के आए थे, वो सारे मिट गए। जब उन्होंने पुजारी ने पूछा कि बताइए प्रभु जी क्या, उन भक्त ने पूछा ब्रह्मचारी ने कि बताइए आपका क्या क्वेश्चन थे, क्या आप पूछना चाह रहे थे। उन्होंने पूछा कि मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा। बोला क्यों प्रसन्न था आपके मन में? बोला इसलिए नहीं रहा कि जब मैं सेवा कर रहा था और सेवा करते करते मेरे मन के सारे प्रश्न दूर हो गए, संदेह दूर हो गए। बस मेरे मन में एक ही चीज बची कि हम भगवान की और अधिक प्रेम से कैसे सेवा करें। तो जब ये भाव आएगा तो निश्चित रूप से भगवान हमें स्वीकार करेगा। हरे कृष्ण। किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है?